2024 का लोकसभा चुनाव चिराग पासवान के लिए बेहद अहम होने वाला है। इस चुनाव में उनके सामने पार्टी के साथ साथ खुद को भी स्थापित करने की चुनौती है, क्योंकि जिस नीतीश कुमार के साथ उन्होंने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में खेल किया था, अब वही गेंद नीतीश कुमार के पाले में है। एक्सपर्ट की माने तो एनडीए के खाते से मिली 5 सीटों पर एलजेपीआर को इसी तरह से खेल के लिए तैयार रहना होगा। इस बार मंडे स्पेशल में जानिए इन 5 सीटों पर चिराग के लिए क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं समस्तीपुर सीट की चुनौती के बारे में। समस्तीपुर में एलजेपीआर ने जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को टिकट दिया है। वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती जेडीयू के ही मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी खड़ी कर सकते हैं। सन्नी एलजेपीआर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने शांभवी चौधरी को टिकट दे दिया, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। अगर कांग्रेस उन्हें टिकट देती है तो जेडीयू के कार्यकर्ता 2 हिस्सों में बंट जाएंगे और इसका नुकसान शांभवी को उठाना पड़ सकता है। जमुई सीट की चुनौती। जमुई में इस बार चिराग पासवान ने अपनी जगह अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया है। अरुण चिराग के बहनोई हैं। उनके उम्मीदवार बनते ही पार्टी के कई नेताओं ने चिराग पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। अरुण भारती के सामने पार्टी के नाराज कार्यकर्ता और निर्दलीय विधायक सुमित सिंह के भाई अजय प्रताप सिंह चुनौती पेश कर सकते हैं। सुमित सिंह जेडीयू के करीब हैं, जबकि उनके भाई ने आरजेडी का दामन थामा है और यहां से राजद प्रत्याशी अर्चना रविदास के लिए कैंपेन कर सकते हैं। एक्सपर्ट की माने तो यहां जेडीयू की ओर से भीतरघात की आशंका है। इसे भांपते हुए ही चिराग पासवान ने अशोक चौधरी की बेटी शांभवी को समस्तीपुर से टिकट दिया है, ताकि डैमेज कंट्रोल किया जा सके। वैशाली सीट की चुनौती। पार्टी ने एक बार फिर से यहां की वर्तमान सांसद वीणा देवी को टिकट दिया है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की होगी, क्योंकि जब एलजेपी में टूट हुई थी तब इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी और पार्टी टूटने के बाद पारस गुट में चली गई थी। तब चिराग पासवान ने अपने संसदीय बोर्ड की बैठक में कहा था कि जिन्होंने धोखा दिया है मैं उन्हें टिकट नहीं दूंगा, लेकिन अंत में चिराग ने वीणा देवी पर ही मुहर लगा दी। खगड़िया सीट की चुनौती। खगड़िया सीट भी एलजेपीआर के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। यहाँ चिराग पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लग रहा है, क्योंकि यहाँ से पार्टी के बागी नेता महबूब अली कैसर एक बार फिर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन चिराग ने उन्हें दरकिनार कर राजेश वर्मा को टिकट दे दिया। लोगों का कहना है कि जब बागी होने पर वैशाली से वीणा देवी को टिकट दिया जा सकता है, तो यहाँ से महबूब अली कैसर को क्यों नहीं दिया गया। हाजीपुर सीट की चुनौती। हाजीपुर से इस बार चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पिता की विरासत को संभालने की होगी। इसके अलावा चाचा से अनबन के बाद इस सीट पर पार्टी के कार्यकर्ता 2 हिस्सों में बंट गए हैं। पार्टी को इससे नुकसान होगा। पारस एनडीए के साथ जरूर है, लेकिन वे चिराग के खिलाफ भीतरघात कर सकते हैं। इन चुनौतियों के अलावा चिराग की पार्टी के नाराज नेता और पशुपति पारस के साथ रहने के कारण टिकट से वंचित नेता खेला कर सकते हैं।